क्या हो अगर एक दिन भारत और पाकिस्तान के बीच खुली जंग छिड़ जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये दो परमाणु संपन्न देश आमने सामने आ जाएं तो नतीजा क्या होगा? ये दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1947 का बंटवारा, 1965 की जंग, 1971 का युद्ध जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ और फिर 1999 की कारगिल वॉर। हर बार पाकिस्तान ने भारत की शांति को ललकारा और हर बार भारत ने उसका जवाब बड़ी हिम्मत से दिया। लेकिन बात सिर्फ युद्ध की नहीं है, बात उन मासूम जिंदगियों की है जो इन झगड़ों की भेंट चढ़ गई। क्या आप भूल सकते हैं 2019 का पुलवामा हमला, जहां हमारे 40 से ज्यादा जवान एक आतंकी हमले में शहीद हो गए। उनके तिरंगे में लिपटे शरीर आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। और पहलगाम, जहां की वादियों में गोलियों की आवाजें गूंज उठी। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सवाल सिर्फ ये नहीं कि जंग में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या हम इंसानियत को भी जिता पाएंगे। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग होती है तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर भारत और पाकिस्तान में जंग होती है तो कौन जीतेगा और 2025 में दोनों में से कौन सा ज्यादा ताकतवर है, सेना के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, तकनीक और हर एक पहलू के मामले में। अगर आज का ये टॉपिक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा देश बेस्ट है। और अगर आपको इंडिया से प्यार है तो जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दोनों देशों की तुलना करने से पहले एक बार हम इनके पहले के इतिहास को जानेंगे, जिससे हमें इनकी तुलना करने में आसानी होगी। दोस्तों, सबसे पहले 1947 में पाकिस्तान ने भारत से कश्मीर छीनने की कोशिश की। तब भारतीय सैनिकों ने उन्हें मजा चखाया। फिर 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा। तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आगेवानी में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सरप्राइज अटैक छोड़ दिया और लड़ते लड़ते वो कब लाहौर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। यानी भारतीय सेना ने लाहौर में तिरंगा फहराया और पाकिस्तान वो जंग भी हार गया। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क बनाया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ये दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। इसे देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की अकड़ ठिकाने आ गई और वो शिमला एग्रीमेंट करके भारत आ पहुंचे। जिसके बाद साल 1984 में पाकिस्तान ने होशियारी से सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश की। तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके हर पाकिस्तानी सैनिक को सियाचिन से खदेड़ फेंका। ऊंची पहाड़ियों में यह इतना खतरनाक मिशन था जो भारत के जवानों की वीरता का प्रमाण है। फिर 1999 में जब पाकिस्तान मिलिट्री के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने ही प्रधानमंत्री के पीठ में छुरा घोंपकर उन्हें बेवकूफ बनाते हुए तख्ता पलट कर दिया और कारगिल युद्ध में घुसपैठ करके भारत में एक बार फिर कश्मीर छीनने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना ने बहादुरी से उनका मुकाबला करके उनका ये मकसद पूरा नहीं होने दिया। इसके अलावा कई छोटे मोटे सरहदों युद्धों में भारत ने पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को हमेशा हराया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान 2025 में ऐसे समय पर भारत से युद्ध करना चाहता है जब उसके पास खुद खाने तक के पैसे नहीं है, जबकि भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति बन चुका है। दोस्तों, ऐसे में युद्ध के नतीजे आपको साफ समझ में आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी हम जब आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की, यानी इकोनॉमी की, क्योंकि युद्ध पैसों से लड़े जाते हैं। तो दोस्तों, 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ भारत दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 350 बिलियन डॉलर्स है, जो भारत से 10 गुना कम है। यानी अगर पाकिस्तान भारत से जंग छेड़ेगा तो कुछ ही हफ्तों में कंगाल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और पैसा नहीं है तो डिफेंस बजट भी कहां से होगा। भारत का डिफेंस बजट करीब 80 अरब डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 8 अरब डॉलर्स है, यानी भारत से 10 गुना कम। और अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हो भी जाता है तो भारत की केंद्र सरकार के पास इतना पैसा है कि वो आसानी से इस बजट को 5 गुना बढ़ा भी सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास तो गेहूं खरीदने तक के पैसे नहीं है। तो डिफेंस बजट की बात करना तो फिजूल की बात है। अब चीन उसे उधार पर हथियार दे सकता है, लेकिन कितने? क्योंकि चीन को भी पता है कि पाकिस्तान कंगाल है और हथियारों के पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। यानी भारत को हराना तो दूर की बात है, बस युद्ध में सामने खड़े रहने के लिए भी पाकिस्तान को अपनी पूरी अर्थव्यवस्था दांव पर लगानी पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ की, यानी 2025 में भारत और पाकिस्तान में से किस देश की मिलिट्री ज्यादा ताकतवर है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने हाल ही के दिनों में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी की है। उसमें फिर भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत 4थे नंबर पे है।
यानी भारत अब दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री ताकत बन चुका है। वहीं पाकिस्तान इस लिस्ट में टॉप 10 में तो नहीं है, लेकिन 12वें नंबर पर कहीं नीचे पड़ा हुआ है और उसकी ताकत भारत से आधी भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम नंबर्स को देखें तो भारतीय सेना के पास 14,55,000 एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा 12 लाख रिजर्व फोर्स और करीब 25 लाख पैरामिलिट्री जवान हैं, जो जरूरत पड़ने पर अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख एक्टिव मिलिट्री है और 5.5 लाख रिजर्व फोर्स है और 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। यानी सैनिकों की कुल संख्या के मामले में भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। अगर लैंड पावर की बात करें तो यहाँ भी भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारत के पास कुल 4200 टैंक्स हैं, जिनमें से कई आधुनिक तकनीकों से भरपूर है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2600 टैंक्स मौजूद हैं। भारत के पास 4100 आर्टिलरी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इससे काफी कम केवल 3200 आर्टिलरी हैं। इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत के पास 1,51,000 मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 17,500 मिलिट्री व्हीकल्स हैं। दोस्तों अब जरा सोचिए, युद्ध के मैदान में जब हर तरफ गोलियां बरस रही हों, तब ग्राउंड सपोर्ट कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं और इस मोर्चे पर भारत पाकिस्तान को रौंद सकता है। आधुनिक जमाने में युद्ध जमीन से ज्यादा आसमान में लड़ा जाता है। ऐसे में अगर हम एयरफोर्स की ताकत की बात करें तो भारत के पास कुल 2300 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की एक विशाल फ्लाइट है, जिसमें फ्लाइट जेट से लेकर ट्रांसपोर्ट, अटैक हेलीकॉप्टर और सर्विलांस ड्रोन तक सब कुछ शामिल है। जबकि पाकिस्तान के पास एक अच्छा एयरफोर्स है जहां 1400 एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन संख्या से ज्यादा फर्क उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी पर पड़ता है। भारत के पास 513 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें राफेल, सुखोई 30 और मिराज 200 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल है। जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 328 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें अधिकतर F-16 और FJ-7 जैसे पुराने या कम कैपेबिलिटी वाले जेट्स हैं। यानी दोस्तों अगर इन दोनों देशों के बीच महायुद्ध छिड़ता है तो बॉर्डर के पास फाइटर जेट्स की डॉग फाइटिंग जरूर होगी, जिसमें भारत एक क्लियर विनर साबित होगा। दोस्तों अब अगर नेवी स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत के पास कुल 293 नेवल एसेट्स हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 डिस्ट्रॉयर, 18 सबमरीन्स और 135 पेट्रोल वेसल शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 121 नेवल एसेट्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर नहीं है। यानी समुद्र की ताकत के मामले में भी भारत पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर सकता है। अब यहाँ तो आंकड़े जाने बिना ही हम अंदाजे में यह कह सकते हैं कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना का टिकना नामुमकिन है। लेकिन जब से पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है, तब से पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दिए जा रहा है। ये वही पुराना पाकिस्तान है जो हर बार युद्ध के डर से अपनी हार मानकर न्यूक्लियर अटैक की घिसी पिटी धमकी देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये धमकी अब किसी काम की भी है? तो देखिए, पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, जबकि भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। ये आंकड़े लगभग बराबर हैं, लेकिन ताकत सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और लॉन्चिंग कैपेबिलिटी से तय होती है। दोस्तों भारत के पास 5 अग्नि जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो 5500 किलोमीटर की दूर तक सटीक निशाना लगा सकते हैं। वहीं भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यम से परमाणु हमला करने की क्षमता है, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। जैसे कि भारत की न्यूक्लियर सबमरीन IAS अरिहंत समुद्र में रहकर बिना पता चले दुश्मन देश को खत्म कर सकती है। हालांकि भारत की नो फर्स्ट यूज नीति दुनिया में सराही जाती है, यानी भारत कभी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर दुश्मन ने पहले हमला किया तो फिर भारत का जवाब इतना विनाशकारी होगा कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने में कुछ ही मिनट लगेंगे। यानी पाकिस्तान भले ही धमकी देता रहा, लेकिन अगर उस तरफ से कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल भारत की तरफ बढ़ी तो जवाब में भारत का प्रहार इतना भयंकर होगा कि इतिहास में सिर्फ उसका नाम रह जाएगा, वो भी सिर्फ किताबों में। दोस्तों आखिर में बात करें दोनों देशों की यानी इंटरनेशनल सपोर्ट की, तो पाकिस्तान की हालत यहाँ भी खराब है। उसके सबसे करीबी दोस्त चीन, ईरान और तुर्की हैं। ईरान के हथियार की क्वालिटी कितनी खराब है ये किसी से छुपा नहीं है, और चीन से जो टैंक और मिसाइल्स पाकिस्तान ने ली हैं उनके बारे में खुद पाकिस्तान ने शिकायत की है कि वो अक्सर खराब रहता है। तुर्की सिर्फ बयानबाजी करता है, असल में मदद के वक्त पीछे हट जाता है। पाकिस्तान के दोस्त सिर्फ नाम के हैं, हकीकत में वो भी जानते हैं कि भारत से टकराना मतलब मुसीबत को न्योता देना है। वहीं अगर बात करें भारत के दोस्तों की, तो भारत के साथ खड़े हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया, जिनमें से इजराइल और रशिया तो जरूरत पड़ने पर भारत के साथ युद्ध मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी ये साफ है कि पाकिस्तान भारत के युद्ध में धमकी देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।
और दोस्तों अगर आपको भी भारत और भारत की सेना पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जय जवान जरूर लिखें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं।